ये कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल एक मेहनती किसान था, जिसने अपने पुरखों की जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण किया। उसका परिवार बड़ा नहीं था, पत्नी सीता और 2 बच्चे, मोहन और गीता। रामलाल का जीवन साधारण था, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में आदर दिलाया था। रामलाल के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न खेतों में फसल उगी। रामलाल की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने उम्मीद के साथ अगली बारिश का इंतजार किया, लेकिन प्रकृति ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। गांव के कई किसान पहले ही अपनी जमीन गिरवी रखकर शहर की ओर पलायन कर चुके थे, लेकिन रामलाल को अपनी मिट्टी से गहरा लगाव था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। अंततः परिवार का पेट पालने के लिए रामलाल को साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार श्यामलाल गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जो ऊंचे ब्याज पर पैसे देता था। रामलाल ने मजबूरी में कर्ज लिया, ये सोचकर कि अगली फसल अच्छी होगी तो वह सारा कर्ज चुका देगा। लेकिन दुर्भाग्य ने फिर से दस्तक दी। उस साल भी बारिश देर से आए और फसल आधी से भी कम हुई। अब रामलाल के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। साहूकार ने कर्ज लौटाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। रामलाल दिन रात मेहनत करता, पर फिर भी पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पा रहा था। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ खेतों में काम करने लगी और बच्चे स्कूल के बाद खेतों में हाथ बटाने लगे। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए और किसानों को नई खेती की तकनीकों के बारे में बताया। उन्होंने जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और फसल विविधता जैसे उपाय सुझाए। रामलाल ने ये सब ध्यान से सुना और सोचा, क्यों न मैं भी ये तरीके अपनाकर अपनी खेती में सुधार करूं। रामलाल ने न केवल नई तकनीकों को अपनाया, बल्कि अपनी मेहनत से अपने खेतों को बेहतर बनाना शुरू किया। उसने साहूकार के डर से बचते हुए धीरे धीरे अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल किया और पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन लगाया। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उस साल उसकी फसल शानदार हुई। उसने न केवल अपने परिवार के लिए अनाज उगाया, बल्कि अतिरिक्त अनाज बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया। रामलाल ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया और फिर अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी बेटी गीता गांव की पहली लड़की बनी जिसने कॉलेज में दाखिला लिया। मोहन भी पढ़ाई में होशियार था और उसने कृषि विज्ञान में पढ़ाई करने का सपना देखा, ताकि वह अपने पिता की तरह खेती को और बेहतर बना सके। रामलाल की सफलता ने पूरे गांव के किसानों को प्रेरित किया। अब लोग भी नई तकनीकों और मेहनत के दम पर अपनी खेती सुधारने लगे। गांव में हरियाली लौट आई थी और किसान खुशहाल हो रहे थे। रामलाल ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान में मेहनत और आत्मविश्वास हो, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। वह अब गांव के युवाओं को भी खेती के नए तरीके सिखाने लगा और सब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उनका सामना हिम्मत, धैर्य और मेहनत से किया जा सकता है। एक साधारण किसान ने अपनी लगन से न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी नई दिशा दी। ये कहानी उन सभी किसानों की है जो धरती माँ की गोद में अपना पसीना बहाकर हमें अन्न प्रदान करते हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि असली सुख कठिनाइयों को पार करने के बाद ही मिलता है।